हेलो दोस्तों, आज हमारे पास जिंदल कंपनी का 1 HP समरसेबल पंप आया है जो पानी कम दे रहा है, ऐसा कस्टमर को कहना है। तो चलिए हम खोल के चेक करते हैं कि इस मोटर में क्या खराब है। तो सबसे पहले डीअसेंबल करेंगे, पंखी और मोटर को अलग अलग कर देते हैं इस तरह से। अब हमारा ये सैंड गार्ड है जो बालू को अंदर जाने से रोकता है। पहले इस मोटर को चेक करेंगे, उसके बाद इसका पंप जो है पंखी उसको चेक करेंगे। देखिए इस मोटर का शाफ्ट अप डाउन हो रहा है, ये सभी मोटर में होता है, लेकिन ये साइड लेफ्ट राइट में जो मूवमेंट हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारा बुश कट गया है, जिसके कारण ये मूवमेंट कर रहा है लेफ्ट राइट। इस मोटर में 2 बुश रहता है, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे वाला को लोअर हाउसिंग बोलते हैं और ऊपर वाला को अपर हाउसिंग। देखिए जिस तरह से ऑयल फिलेट सबमर्सिबल पंप में बेरिंग होता है, उसी तरह से वाटर फिलेट सबमर्सिबल पंप में ये बुश होता है जो ब्रास का बना होता है, यानी पीतल का बना होता है, जो इस शाफ्ट को सेंटर में रखता है। जब इस मोटर में सप्लाई दिया जाता है तो इस मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो इस राउटर को घुमाता है, और इस राउटर को घूमने में ये बुश है जो मदद देता है। ऊपर और नीचे दोनों इस तरह से बुश इसे स्ट्रेट रखता है और घूर्णन करता रहता है। इस मोटर में यही बुश है जो कट गया है, यानी घिस गया है, जिससे ये राउटर बार बार स्टेटर में टच हो जाता है और सही से फुल स्पीड पे ये घूम नहीं पाता है। इसीलिए ये पंप पानी कम दे रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें बेरिंग इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि इसमें पानी है और पानी से बेरिंग में जंग लगेगा, और बेरिंग को चाहिए प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन, जो कि संभव नहीं है इस पानी वाला सबमर्सिबल पंप में। इसीलिए इसमें बुश लगाया जाता है जो कि पानी में रहते हुए जल्दी खराब नहीं होता है बेरिंग के तुलना में। चलिए अब मोटर को हम खोलते हैं। सबसे पहले पीछे के साइड हैमर से थोड़ा मारना है, उसके बाद ये हमारा लोअर हाउसिंग खुल के बाहर आ जाता है। इसी के साथ हमारा रोटर अटैच है। ये देखिए अब चेक करके दिखाते हैं आपको। नीचे वाला जो बुश है ज्यादा डल हो गया है, यानी ज्यादा घिसा है। ज्यादा घिसने के कारण ही ये रोटर स्टेटर में टच हो गया है। देखिए रोटर का नीचे का साइड है जो व्हाइट कलर में चेंज हो गया है। शाफ्ट और बुश के बीच घर्षण के कारण देखिए छोटा छोटा टुकड़ा ये बॉडी में जमा हो गया है। चलिए अब लोअर हाउसिंग खुल जाने के बाद अपर हाउसिंग खोलते हैं। ये हाउसिंग है जो थ्रेड के द्वारा कसा हुआ रहता है बॉडी में। इसे खोलते समय कनेक्शन को ध्यान से बचाना है क्योंकि हमारा मोटर का बाइंडिंग सही है। अब हम लोअर हाउसिंग को खोलेंगे, उससे पहले पंप बेस को खोल के हटाएंगे। इसे हटाने के बाद हमारा थ्रस्ट बेरिंग निकलता है जो एक लॉक के माध्यम से थ्रस्ट पैड लॉक रहता है। इसे खोल लेने के बाद हमारा लोअर हाउसिंग राउटर से अलग हो जाता है। अब इस हाउसिंग से ब्रास का बुश है उसे निकालेंगे। इसके लिए प्रॉपर बुश के साइज के हिसाब से हमने एक रॉड लिया है और हैमर से मारते जाना है जब तक कि हमारा दूसरे साइड से बुश निकल नहीं जाता है। ये देखिए हमारा बुश लोअर हाउसिंग से निकल गया है। इस बुश के नंबर की बात करें तो 19/25/35 है। इसी तरह से अपर हाउसिंग में भी ठोककर ब्रास बुश को निकाल लेना है। दोनों का साइज एक ही है। चलिए अब नया बुश दोनों हाउसिंग में इस तरह से ठोक लेना है। जिस तरह से हमने ठोककर बाहर निकाला था बुश को, उसी तरह से नया बुश को भी ठोके हैं, जिसका वीडियो हमने नहीं बना पाया है। इस नया बुश को असेंबल करते समय लकड़ी के सहायता से इसे ठोकना होता है, नहीं तो बुश पे स्क्रैच आ जाएगा, जिससे बुश जल्दी खराब हो जाएगा और शाफ्ट के साथ घिस जाएगा। इसलिए इसे लकड़ी से ठोकना होता है। देखिए इसमें असेंबल हो जाने के बाद हाउसिंग को देखिए डाल के देख रहे हैं तो प्रॉपर फिटिंग आ रहा है। इसी तरह से अब अपर हाउसिंग को देखेंगे, इस शाफ्ट में डालकर ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है। इसमें थोड़ा सा रिमर मारना पड़ेगा और ये हमारा स्मूथली फिट हो जाएगा। चलिए हमारा न्यू बुश लग जाने के बाद अब सेट करते हैं बॉडी को। सबसे पहले अपर हाउसिंग को कसेंगे। इसे टाइटली कस लेने के बाद इससे हम कनेक्शन को बाहर निकाल लेंगे। इसे बाहर निकल जाने के बाद अब हम पीछे से राउटर के साथ लोअर हाउसिंग को टाइटली कसेंगे। इस तरह से कस लेने के बाद न्यू थ्रस्ट प्लेट लगाकर थ्रस्ट बेरिंग को सेट करेंगे। थ्रस्ट बेरिंग पंप बेस के साथ रहता है। इस तरह से इसे डालकर टाइटली इसमें कस देना है। इस तरह से पंप बेस को टाइटली कस लेने के बाद इसमें पानी फिलअप करना है, नहीं तो ये मोटर जल जाएगी। अब चलिए इसमें 230 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। देखिए सप्लाई देते ही मोटर स्मूथली स्टार्ट हो गया। अब यह फुल स्पीड के साथ चल रहा है। मोटर सही हो जाने के बाद चलिए अब पंखी को देखते हैं। पंखी में सबसे पहले हम कनेक्टिंग को खोल के हटाएंगे। ये पार्ट है जो हमारा कनेक्टिंग है, और ये पूरा एम्पेलर है 9 स्टेज का। इसमें देखिए ये घिस के खराब हो गया है, काला वाला है जो एम्पेलर, उसे चेंज करना पड़ेगा। और इसमें मेरा ये केसिंग में है जो बुश ब्लॉक है, देखिए इसमें रबड़ का बुश होता है, ये डल है,
इस बुश को भी चेंज करना पड़ेगा, इतना डल नहीं रहता है। इसमें इस बुश को चेंज करेंगे और पीछे से एक एम्पेलर है जो दिखाए थे उसको चेंज करेंगे और ये हमारा पंखी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पंखी का जो है बुश इसको चेंज करते हैं, पुराना वाला को निकाल कर नया वाला इस तरह से इंस्टॉल कर लेंगे जैसे कि पहले अब पंप को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हमें कनेक्टिंग को रखना है, इसे कनेक्टिंग बोलते हैं, और बाद में शाफ्ट को। इसी शाफ्ट में सभी एम्पेलर को डाला जाता है। देखिए डाल के हम देख रहे हैं, इस एम्पेलर और कनेक्टिंग के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ये देखिए, ना ही नीचे में टच हो और ना ही ज्यादा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा गैप है। इसी तरह से सभी एम्पेलर को डालते जाना है। ये हमारा एम्पेलर है जो सही से सेट हो गया। अब इसका कैप डालेंगे। इस तरह से कैप डल जाने के बाद हमारा एक स्टेज पूर्ण हो गया। अब दूसरा स्टेज के लिए दूसरा एम्पेलर डालेंगे। इसी तरह से 9 स्टेज के लिए 9 एम्पेलर और कैप को डालते चले जाना है। देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेज पूरा हो गया है। अब 9वां स्टेज के लिए एम्पेलर को डालकर इसके शाफ्ट में स्लिप-रिंग को डालेंगे और उसे टाइटली कस देंगे। ये देखिए, इसे स्लिप रिंग बोलते हैं और ऊपर से एलंकी बोल्ट से टाइटली कस देना है। ये घूम रहा है इसलिए इसे पिलास से पकड़ना पड़ेगा। इसे फिटिंग कर लेने के बाद चलिए अब बुश हाउसिंग को डालते हैं। ये हमारा लाल वाला जो भाग है इसी में रबड़ का बुश है। देखिए बुश भी पलटी हो गया है। अब चलिए केसिंग को डालकर इसको चारों नट को कनेक्टिंग में टाइटली कस देना है। ये नट है हमारा 4 नट जो केसिंग को लॉक करके रखता है बोल्ट के माध्यम से। सभी लॉक नट को टाइटली कस लेने के बाद इस शाफ्ट को घुमा के देखना है। देखिए स्मूथली घूम रहा है। चलिए अब मोटर के साथ इस पंप को सेट करेंगे। इस तरह से इसे दोनों को कपल कर लेने के बाद टाइटली चारों नट को कस देना है। अब इसे चेक करने के लिए हम ड्रम में डालेंगे। ड्रम में डालकर इसे चालू करके देखेंगे, क्योंकि हम मोटर और पंप दोनों में बुश को चेंज किए हैं, इसलिए इसे पानी में चालू करके देख लेते हैं। देखिए हमारा मोटर ये स्टार्ट हो गया और पानी देने लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब